ये एक देश और एक कानून अब यहाँ पे चलेगा। यहाँ ना शरिया चलेगी और ना कुछ चलेगा। यहाँ शरिया के हिसाब से इन्होंने बहुत कुछ कर लिया। यहाँ के शरिया के हिसाब से इन्होंने तो अपने घर की बहन बेटियों को ही अपने घर में ही कोठा बना करके रख लिया। ईंटबाज पत्थरबाज किसके यहाँ से निकलना है? सरतन से जुदा किसके यहाँ से निकलना है? मदरसे की शिक्षा किसके यहाँ दी जाती है कि हिंदू काफिर है, इसको मारो, इसको काटो, जैसे मौका लगे इसको कत्ल कर दो। हमारी बच्चियाँ जो हैं वो सूटकेस में आए दिन पैक होती हैं। आज वो ले गया, शादी करा, वो निकाह कर लेंगे, निकाह कर रहे हैं, झूठ मूठ की शादी हो गई। उसके बाद में जब अपने 2-3 दिन मज़े मारे, उसके बाद दोस्तों को मज़े कराए, फिर औरों को मज़े करा दिए, उसके बाद उसको सूटकेस में पैक कर दिया। वक्फ बिल जो है पारित हुआ है और उसके बाद में जो है वो मोहर लगने के लिए गया था हमारे राष्ट्रपति के पास में। माननीय राष्ट्रपति जी मुर्मू जी ने भी जो है उस पर अपनी सहमति दे दी है, पास कर दिया है। अब उस पर एक कानून बनेगा, अब कानून बनेगा और वो बिल्कुल सही जो है पास किया गया है। और ये चीज़ तो आज नहीं, ये चीज़ तो जो 70 साल पहले बैठी हुई सरकारें थी ना, जिनकी गलतियों का खामियाजा आज हम सबको भुगतना पड़ रहा है और हमारे आगे आने वाले बच्चों को भी शायद भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज जो है ये बिल जो लाया गया, इसको तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि सत्ता की जो भूख थी ना, सत्ता की हनक, और उस पर जो है सत्ता की कुर्सी पे काबिज होने के लिए ये लोग इतने अंधे हो चुके थे। ये जवाहरलाल नेहरू, गांधी, ये इतने दोनों अंधे हो चुके थे कि अंधे होने की वजह से इन्होंने रेवड़ी के तरह से ऐसे बटा, लो भाई लो भाई लो भाई लो भाई। वक्फ बिल उनके बाप की ज़मीन थी है, उनके बाप की ज़मीन अगर होती, जिस टाइम पे जो है जिन्ना पहला प्रधानमंत्री बनने जा रहा था और नेहरू बोल रहा था कि नहीं मैं बनूंगा, तो जिन्ना और नेहरू के बीच का जो झगड़े हुए, उस झगड़े के दौरान जो है उसने कहा मेरा आधा हिस्सा कर दो, और आधा हिस्सा करके जो है वो पाकिस्तान डिवाइड हुआ था। बल्कि उसको जिन्ना को आधे से ज़्यादा हिस्सा मिला है, ज़मीन मिली है, और आधे से ज़्यादा उसको पानी मिला है। उसके बावजूद भी जो लोग यहाँ रह गए, उनको तय कि नहीं हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम यहीं हैं तो यहीं ही रहेंगे। लेकिन हमारे कुछ हिंदू या इधर से उधर गए और उधर के हिंदू जो है वो कुछ मुस्लिम इधर आए और कुछ हिंदू उधर ही रह गए। तो आज उनकी स्थिति ऐसी है कि ना वो जी पा रहे हैं और ना वो मर पा रहे हैं। आज यही चीज़ इन लोगों ने यहाँ पर किया कि आज बांग्लादेश और पाकिस्तान दो तो ऐसे ही डिवाइड हो गए थे, आगे ये न जाने कितने यहाँ से जो है डिवाइड करते। बहुत अच्छा हुआ जो ये कानून पास हो गया, और बहुत अच्छा हुआ कि जो है आज नहीं, जब वो कहते ना देर आए दुरुस्त आए, तो जब भी वो मिल गया उनको मौका और उन्होंने इस चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा मैम, देखिए महबूबा मुफ्ती तो ये कह रही हैं, जैसे आपने अभी जवाहरलाल नेहरू की भी बात की कि उनके राज में ये बिल बना, महबूबा मुफ्ती तो कह रही हैं कि देश ही ये गांधी जी का है और इस पे गांधी का राज चलेगा। महबूबा मुफ्ती के बाप का तो नहीं है पूछना, क्योंकि ये तो सब वही है ना। गांधी, नेहरू, महबूबा मुफ्ती का जो बाप है, उसके बाद में वो जो है फारूक शेख, ये तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक ही खानदानी है। शौकीर रजा भी कह रहे हैं कि ये बिल वापस जाएगा। अभी आने से पहले कह रहे थे कि नहीं आएगा, अब आ गया है तो कह रहे हैं जल्दी इसको खत्म करेंगे। क्यों खत्म करेंगे? तेरे बाप की ज़मीन है। हम तो सारे मुसलमानों को आह्वान कर रहे हैं, बता दें अगर जिनके बाप की ज़मीन है तो ख़त्म करके दिखा दें। समझे जी? ये एक देश और एक कानून अब यहाँ पे चलेगा। यहाँ ना शरिया चलेगी और ना कुछ चलेगा। यहाँ शरिया के हिसाब से इन्होंने बहुत कुछ कर लिया। यहाँ के शरिया के हिसाब से इन्होंने तो अपने घर की बहन बेटियों को ही अपने घर में ही कोठा बना करके रख लिया। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ नहीं चलेगी। ये गंदगी यहाँ पे पनपने नहीं देंगे। और बहुत, हम तो फिर आपसे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ जो इन्होंने, आपको पता है अभी क्या था, ये केजरीवाल ने कहा था मैं जीतूंगा, जिस दिन मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं जो है यहाँ पर मैं वक्फ बोर्ड के साथ हूँ, तन मन और धन से साथ हूँ, और मैं कितने 100 एकड़ तो ज़मीन दूंगा और कितना जो है पैसा वक्फ बोर्ड को दूंगा। इसने जो है, आपको शायद आपको पता ही होगा, आप लोग तो पत्रकार हैं, तो आप ये देखिए कि इसने कितने मौलानाओं को, मौलवियों को, सबको जो है सैलरी दी थी। तो क्या हिंदू मंदिरों में बैठे हुए पंडितों को तुमको सैलरी देने में नानी मर रही थी तुम्हारी? है तो सांसद तुम्हारी नानी बहुत बोलती थी, नहीं मेरे राम ऐसे नहीं रहेंगे, मेरे राम ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। तो तू जो है किसी और की औलाद थी
मुल्ले की औलाद थी? बता, अगर तेरी नानी जो है तेरा राम रटती तो तेरी माँ क्या रटती है? पहले बीजेपी वोट की भूखी है, बिहार चुनाव नजदीक है इसलिए ऐसी बीजेपी अगर वोट की भूखी होती ना तो बीजेपी राम मंदिर ना बनवाती, फिर बीजेपी वहाँ तुम्हारी बाबरी मस्जिद बना देती। जो तेरा जो बाबर है ना, जिसने कब्जा किया था, बदमाश ने, चोर गुंडे ने। पक्ष तो ये भी कह रहा है कि ये जो राम मंदिर का ट्रस्ट है उसमें इन्होंने क्यों मुस्लिमों को शामिल नहीं किया, जो ये हमारे हम तो कह रहे हैं कि जो ये यहाँ पर भी जो ये हनुमान मंदिर है ना आपके कनॉट प्लेस के अंदर, जहाँ यहाँ पर भी जो बहुत सारे मुस्लिम्स जो है वो लगा के दुकानें बैठे हुए हैं ना, इनको भी यहाँ से चुटकी बजा के निकाल देना चाहिए। किसी भी मंदिर परिसर के आसपास भी क्या 10 किलोमीटर की दूरी तक इन लोगों को किसी को फटकने नहीं देना चाहिए। न जाने कब क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। पक्ष यही तो कह रहा है कि बीजेपी के राज में मुस्लिम परेशान है, तो क्या वो बात सही है? बीजेपी ने तो ऐसा कहा नहीं, ये तो हम ऐसा कह रहे हैं, या हम आम पब्लिक कह रहे हैं, क्योंकि हम आम पब्लिक बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, थूक जिहाद और फिर मूत जिहाद और फिर और दुनिया के जिहाद, लैट्रिन जिहाद और पता नहीं क्या 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 जिहादें इनकी हैं जी, है। आप ये देखो, कहीं मीट मिला रहे हैं तो कहीं उंगलियां किसी की कटी हुई किसी चीज़ में मिल रही है, तो ये हमको ये जिहाद कराना ही नहीं है। हमारी बहन बेटियाँ भी जाती हैं, हमारे बच्चियाँ भी जाती हैं मंदिरों में, तो हमको वहाँ लव जिहाद नहीं कराना है, समझे। ये लव जिहाद, पब जिहाद और दुनिया के जिहाद ना अपने घर में ही तुम लोग करो तो ज्यादा बढ़िया होगा। कहते हैं मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है भारत। ओए हो, ये तो आज हम पहली बार सुन रहे हैं, मुस्लिमों को प्रताड़ित। हम तो ये सोचे थे कि हम हिंदू ही प्रताड़ित हो रहे होंगे या और कोई प्रताड़ित हो रहा होगा। ये तो अब तो हम ये कहा माइनॉरिटी में तो है ही नहीं, प्रताड़ित कहाँ से हो रहे हैं, ये तो मेजॉरिटी में है भाई। और जब मेजॉरिटी में बंदा होता तो प्रताड़ित होता नहीं, वो करता है। आप ये बता दो, ईंटबाज पत्थरबाज किसके यहाँ से निकल रहे हैं? सनातनियों के यहाँ से निकल रहे हैं कि इनके यहाँ से निकल रहे हैं? सरतन से जुदा किसके यहाँ से निकल रहे हैं? हिंदुओं के, सनातनियों के यहाँ से निकल रहे हैं या इन लोगों के यहाँ से निकल रहे हैं? मदरसे की शिक्षा किसके यहाँ दी जाती है कि हिंदू काफिर है, इसको मारो, इसको काटो, जैसे मौका लगे इसको कत्ल कर दो। और जो है इसके यहाँ जो कुरान में जो इनकी शिक्षा दी जाती है, इनका कुरान तो 10 दफ़ा तो बदल चुकी। अल्लाह ने शायद एक किताब लिख करके भेजी होगी, नीचे वाले मुल्ला ने जो है 6 किताबें निकाल दी, तो अब पता ही नहीं चल रहा असली किताब कौन सी है, नकली किताब कौन सी है। सबसे बड़ी बात तो ये भी हो गई है जी। और अब आप ये बता दो कि कत्ल तुम लोग करते हो हमारी बहन बेटियों को जो है बेवकूफ़ बना के, अजय विजय संजय फंजय दुनिया का जो है राजू बबलू टबलू करके, और कलावा तुम लोग कौन सा बांधते हो? रेशम के धागे बांधते हो तुम लोग, वो कलावा नहीं बांधते हो जो वास्तविकता में असली कलावा है। हम लोग तो तुमको बताएंगे भी नहीं कि तुम कौन सा कलावा असली है। और टीका लगा लोगे, जिस चीज़ का मर्जी टीका लगा लोगे तुम लोग, लगाने के बाद में तुम उनको हिंदू बना करके बेवकूफ़ बना कि हम तो हिंदुओं को भाई भी मानते हैं अपना, लेकिन हिंदू हमें नहीं मानते भाई। अरे पहले बहुत हम लोग भाई 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 जान, उसके बाद में भाई जान ने किया कि भाई तो जो है वो बने रहे और जान हम लोग हो गए, और हम लोग फिर चारा हो गए। ठीक है, वो चारा जैसे काटा जाता है ना किसी पशु को देने के लिए, तो वो चारा हम लोग बन गए थे जी, समझे। हमारी बच्चियां जो हैं वो सूटकेस में आए दिन पैक होती हैं। आज वो ले गया, शादी करा, वो निकाह कर लेंगे, निकाह कर रहे हैं, झूठ मूठ की शादी हो गई। उसके बाद में जब अपने 2-3 दिन मज़े मारे, उसके बाद दोस्तों को मज़े कराए, फिर औरों को मज़े करा दिए, उसके बाद उसको सूटकेस में पैक कर दिया। अच्छा। जी, तो हम ये नहीं होने देंगे। हम तो यही कहेंगे कि हम लोगों से 10-20 किलोमीटर बहुत दूरी रहो तो अच्छा है। हम तो कह रहे हैं हम लोग हिंदुस्तान में, तुम पाकिस्तान में जाओ। अच्छा ये बताइए, वक्फ बिल में महिलाओं को शामिल करना कितना सही है? इस बोर्ड में जो शामिल किया गया है महिलाओं को, वो आपको कितना सही लग रहा है? कौन सी महिलाओं को शामिल कर दिया? 2 महिलाएं, नहीं 2 महिलाएं रखी गई हैं इसमें। देखो भैया, हमको तो किसी पे भरोसा नहीं, समझे ना। मैं किसी पे इनके यहाँ भरोसा नहीं करती हूँ। इनके सबकी आंखों में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सुअर का बाल होता है। और आपको बता दूं, इनके उसमें बोर्ड में जो है हिंदू रखो, हिंदू, इनकी असलियत का पता चलता रहेगा, लेकिन दोगला हिंदू मत रखना भाई प्लीज़। मैं सरकार से, दोगला हिंदू किस प्रकार? दोगला हिंदू मत रखना। अरे कुछ है हमारे यहाँ गद्दार हिंदू हैं, जिनको आप गद्दार हिंदू बोल लो, दोगला हिंदू बोल लो, आस्तीन का सांप बोल लो कि ये आस्तीन के सांप है, ये आस्तीन में रहते हैं और डसते हैं, तो ये वो वाले हिंदू हैं, समझे जी। जी, जो वास्तविकता में असली सनातनी हिंदू होगा ना, वो कभी किसी का बुरा भला सोचता ही नहीं है। लेकिन जो दोगले वाले हैं ना, वो हिंदू ही हिंदू को काटता है। मुसलमान तो जब काटता ही है, लेकिन उससे पहले वही काटने को खड़ा हो जाता है।
है। तो भैया मैं सरकार से यही कहूँगी कि दोगले हिंदुओं को कहीं मत शरण दो, और जो है इनका एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे साइन कराओ कि तुमको हम 3 महीना देख रहे हैं, तुमको हम 6 महीना देख रहे हैं, यदि तुम में जरा से भी गड़बड़ी पाई तो तुमको चुटकी बजाते निकाल दिया जाएगा, निष्कासित कर जाएगा। उस पे इनसे साइन करा लो, उस हलफनामे पे। और ये गलती करते हैं, इनको निकाल के बाहर करो। बहुत लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग भी बैठे हुए हैं जिनको जो है अभी नौकरी चाकरी नहीं, लेकिन आप लोग रखोगे तो हो सकता है वो ईमानदारी से काम करें। और ये तो वो बात सच हो जाएगी ना, ये तो फिर बात जैसे आप बता रही हैं तो कहीं ना कहीं वो तो ये बात सच हो जाएगी कि बीजेपी बांट रही है हिंदू मुस्लिमों को। क्यों बांट रही है? मैंने तो ये नहीं कहा। बीजेपी ने तो, आपको नहीं पता है बीजेपी ने क्या कहा था? अगर एक हाथ में कुरान, मोदी जी ने बोला था अगर एक हाथ में कुरान है तो एक हाथ में कंप्यूटर भी रखो, पत्थर ना रखो। लेकिन ये पत्थरबाजों को तो पत्थर ही रास आता है ना, कंप्यूटर थोड़ी रास आता है। कंप्यूटर में उनको ऐसे करना पड़ेगा, देखना पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये सब जिसको आती नहीं हो, जिसको आता हो पत्थर उठाओ मारो साले को, ऐसे पत्थर उठाओ या तलवार लो या चाकू लो, सर तन सजुदा यूँ कर दो है। 40-400 जो मर्जी आए उतने चाकू भोग दो, जितने मर्जी आए 35 टुकड़े कर दो, 52 टुकड़े कर दो, जो मन आए वो कर दो। तो वो तो हिंदुओं को कह रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा रहे हैं। कौन हिंदू राष्ट्र बने? बिल्कुल जाएंगे हम तो। हमारा भारत है, हमारा राष्ट्र है सबके। तो इनके तो 52-56 कंट्रियां हैं मुस्लिम की है, तब इनके सबका पेट में दर्द होता रहता है, समझे जी। हमारी तो एक भी कंट्री नहीं, हमारा एक वही रह दे के जो है ले देकर हमारा एक हिंदुस्तान है, भारत है। हमारे भारत में भी ये टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, तो अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग की जो है गैंगबाजी नहीं चलने देंगे हम लोग। अब हमारा सनातनी जाग चुका है, अब हमारा सनातनी ही आवाज़ उठाएगा। हाँ, बीजेपी नहीं आवाज़ ये उठा रही। बीजेपी तो कह रही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन यहाँ तो सब विश्वासघात बैठे हुए हैं। आप ये देखिए वक्फ बोर्ड के लिए किसके पेट में दर्द हो रही है? जिनके पास जो है 8 रुपए के हिसाब से जो है 8 रुपए एकड़ के हिसाब से ज़मीन है, ओवैसी। दूसरा आपको बता देती हूँ, कांग्रेस के ये जो आई हैं चच्ची जान हमारी इटली वाली, ठीक है, राहुल उनके सुपुत्र जी, हमारे भैया, ठीक है, छोटा भाई मेरा, और हमारी बहन श्री प्रियंका, यानी कि छोटे जीजू जब पैदा हुए थे तो उनके बाप जान उनको इतनी अरबों खरबों संपत्ति दे गए थे, ठीक है। तभी उन्होंने जो है यहाँ पर ले करके जो है गुड़गांव में लोगों की जो है किसानों को सस्ते में ले लिया इन्होंने ज़मीनें, समझे। ये सब क्या है? और जगह जगह से वक्फ बोर्ड की कब्ज़ा हुई है। तो इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, किनका हम नाम गिनाएं। लालू यादव के यहाँ भी यही हुआ है, ठीक है, और ये मुलायम सिंह यादव जी के यहाँ भी यही हुआ। बहुत जितने जो है ना, ये आप लोग को एंटी होते हुए दिखेंगे ना, ये सारे एंटी वाले इसी ग्रुप के हैं, क्योंकि सबके पास वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। सस्ते बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अभी हमने बात की, लोगों से जाना कि अभी जैसे कुछ समय हो गया है वक्फ बिल आए हुए, तो इस पर महिलाएं क्या सोच रही हैं वो भी हमने जान लिया है। अब इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।